जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो मॉक टेस्ट हुआ है 025848 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है वो नॉन वर्बल सीरीज से दिया गया है। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जैसे यहाँ पे दो डॉट है तो किसी भी एक डॉट पे फोकस करें। जैसे अगर बात करें इस डार्क डॉट की, तो डार्क डॉट का अगर अपन देखें तो इसको पहली बात तो क्लॉकवाइज मूव किया, और क्लॉकवाइज कितना मूव किया, एक। तो यहाँ से आने पर एक क्लॉकवाइज मूव हुआ। अब आगे गए तो कितना क्लॉकवाइज मूव हुआ है, तो आप बोलोगे सर दो क्लॉकवाइज मूव हुआ है। और आगे देखेंगे तो कितना क्लॉकवाइज मूव हुआ है, तीन क्लॉकवाइज। तो अब ये डॉट कितना क्लॉकवाइज मूव होगा, तो आप बोलोगे चार। तो एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका डार्क डॉट। तो यहाँ डार्क डॉट केवल ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। केवल एक एक चीज आप नॉन वर्बल को देखते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें अपन दो की, तो क्वेश्चन नंबर दो किया गया है कि 17 का रिलेशन 4914 से, 14 का 2745 से, 13 का रिलेशन 2199 से, तो 12 का रिलेशन 729 से। आपको ओड वन आउट बताना है। जब भी क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, तीन में सिमिलरिटी बनानी है। अब एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बच्चों को कम से कम 1 से लेके 20 तक की क्यूब वैल्यू और 1 से लेके 40 तक की स्क्वायर वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यूब याद है वो तो इस प्रश्न को कर लेगा, क्योंकि बेसिकली ये दिया गया है 17 का क्यूब। 17 का क्यूब होता है 4913। अब इसमें +1 ऐड हुआ है। और आगे की बात करें तो ये देखो 13 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2197, लेकिन इसमें +2 ऐड हुआ है। अगर आगे बात करें 14 के क्यूब की तो ये होता है 2744, +1 ऐड हुआ है। और 12 के क्यूब की बात करें तो ये होता है 1728, जिसमें 1 ऐड हुआ है। तो अगर बात करें 17, 14 और 12, इनमें सिमिलरिटी है किसकी, n³ +1 की। और बाकी इसमें क्या है, n³ +2 है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक जीके बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि मेघालय का रिलेशन शिलोंग से है, वैसा ही रिलेशन किसका किसके साथ है। तो जिस बच्चे को पता होगा कि मेघालय की कैपिटल क्या होती है, राजधानी क्या होती है, शिलोंग होती है, तो स्टेट और कैपिटल का रिलेशन दिया गया है। तो अपन को आगे भी स्टेट और कैपिटल देखना है। तो देखो राजस्थान स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, जयपुर है। राजस्थान स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, जयपुर है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, आसाम की कैपिटल तो है दिसपुर, ये तो सही है, लेकिन वो देखो पहले कैपिटल आना चाहिए, सॉरी पहले स्टेट आना चाहिए फिर कैपिटल आना चाहिए। इस हिसाब से ये नहीं होगा। अहमदाबाद तो गुजरात की कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। और रांची जो है वो खुद कैपिटल है किसकी, झारखंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि जो रिलेशन 14, 28 और 2 का 3, 42 और 14 का है, यानी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको रिलेशन बनाना है। तो अगर मैं कहूं इन तीन संख्याओं में अगर पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा कर दे तो बीच वाली संख्या आ जाती है। देखो नीचे भी यही हुआ है, पहली संख्या और तीसरी संख्या गुणा होकर बीच वाली संख्या आ जाती है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में 17 गुणा 4 करेंगे तो बीच वाली संख्या 68 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एक सीरीज दी है, सीरीज आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर आप इनके बीच का अंतर देखोगे तो ये अंतर आपको जो दिखाई देगा वो देगा 121 का, ये अंतर देगा आपको 144 का, ये डिफरेंस दिखाई देगा 169 का। तो बेसिकली ये है 11 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर। अब जो अंतर आएगा वो आएगा 196 का, क्योंकि आगे आएगा 14 का स्क्वायर। और जब 476 में 196 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 762, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो एक आसान सा प्रश्न है क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट का। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे चीजों को तो कुछ भी नहीं किया है। देखो 317 को अगर उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, 713। इसी तरीके से 643 को लिखोगे तो 346। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में इसका उल्टा लिखेंगे तो 947 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे नहीं दिया है। तो तीन में सिमिलरिटी बन गई ये वाली, क्योंकि 342 का उल्टा भी 243 हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको साइलो का प्रश्न दिया गया है। साइलो में हमेशा जो स्टेटमेंट होता है उससे वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसने कहा ऑल यूनियन आर इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो ऑल यूनियन आर इंटरसेक्शंस का ये डायग्राम बन गया। दूसरा आपको बोला है ऑल इंटरसेक्शन आर नेगेशन, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम आ गया। अब आपको क्या पूछा है, देखो जब भी ऐसा डायग्राम बनाता है तो सब में हमेशा चीजें सही होती है, वो भी रियल में। पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आना चाहिए, बाकी सब में हमेशा चीजें सही होगी, देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आप देखो स्टेटमेंट में कहीं भी नो नहीं है तो रियल में नेगेटिव कंक्लूजन भी नहीं आएगा। तो जब नो देखा आपने तो इसको सीधा गलत कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें 8 की, तो देखो 6 का रिलेशन 1 to 9 6 से दिया है, 5 का रिलेशन 6 to 5 से दिया है। तो आपको पता है कि 5 की पावर 4 करने पर 6 to 5 आता है। 5 की पावर 4 करने पर क्या आता है, 6 to 5। सिमिलरली 6 की पावर 4 करने पर क्या आएगा, 1 to 9 6। ये किसकी पावर 4 है, तो आप बोलोगे सर ये 9 की पावर 4 है। इसकी पावर 4 है, 9 की पावर 4। देखो 1 से लेके 9 नंबर जो होते हैं उसकी पावर 1 भी पता होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 तक पावर आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, अगर आपको एडवांस बनना है तो। अदरवाइज आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि कहने से कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ने वाले तो हो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो दी गई आकृति किसमें छुपी है, आपसे ये पूछा है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक आसान सा प्रश्न है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे गौर करोगे तो आपको ये आकृति यहाँ दिखाई देगी, यही आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, जहां पे अब बोला गया है 5 6 7 का कोड जो दिया गया वो किया गया हाई एंड लो, और 6 to 9 का रिलेशन दिया गया बिल्डिंग आर हाई, और 5 3 1 का रिलेशन दिया गया हॉट एंड सार से। अब देखो आपको कोड किसका पूछा है, लो का, तो बस इस पे देखो कि लो कहाँ पर है। तो आप बोले सर लो सिर्फ पहली लाइन में, तो लो का कोड या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, इन तीन में से ही होगा। अब लो ये देखो कहीं और भी रिपीट हो रहा है क्या, ना तो यहाँ लो रिपीट हुआ ना यहाँ रिपीट हुआ, यानी लो का कोड जो होगा वो कहीं और रिपीट नहीं होगा। जबकि आप ये देख रहे हो कि पहली लाइन में 5 है 6 है, तो दूसरी लाइन में 6 है, तो 6 तो रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 5 भी रिपीट हो रहा है, यानी 5 किसका है 6 किसका है ये मैटर नहीं करता, लेकिन 7 का कोड लो का ही कोड होगा, क्योंकि 7 कहीं रिपीट नहीं हुआ ना ही लो रिपीट हुआ, तो लो का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। ये आपसे पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक रिपीटेड सीरीज दी गई है, और इन सीरीज को करने का तरीका है कि आप इनकी टोटल काउंटिंग करो। टोटल काउंटिंग करोगे तो ये आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीजें तो या तो तीन का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। 4 का पेयर बनाओगे आप तो ये चीजें आपको आसानी से दिखेगी, एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है। ये पेयर बन गए तो आपने क्या आंसर आ जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो वापस से एक एम्बेडेड फिगर है कि दी गई आकृति कहां छुपी हुई है, और एक आसान सा प्रश्न अगर देखोगे तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी में चलोगे तो आपको ये चीज ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर होगी बात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसने कहा कि दी गई दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। इस पे गौर करें, क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो 4 और 8 को चेंज करना है, तो 4 की जगह 8, प्लस का प्लस ही रहना है, 3 का 3 रहना है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे चेंज हो जाएगा, माइनस से, है ना, 3 माइनस। उसके बाद 8 की जगह क्या आ जाएगा 4, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा गुणा, और ये डिवाइड, तो यहां से तो कितना आ जाएगा 2 4 माइनस का, और ये 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, सही है ना। तो देखो 11 और माइनस का 8 हो जाएगा, और 11 माइनस का 8 क्या हो जाएगा 3। अब 3 दे रखा है, इसका ना ये तो करेक्ट है, लेकिन देखो क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं सही होना चाहिए, यानी पहली तो करेक्ट है। दूसरे की बात करें तो 8 की जगह क्या आ गया 4, इंटू की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह इंटू, ठीक है, और 4 की जगह भी तो 8 आएगा, और प्लस का 6 और डिवाइड बाई
यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा 16 और ये माइनस का 4। तो ये तो प्लस का कितना हो गया 7 और ये माइनस का हो गया 16। तो माइनस का 16 और प्लस का 7 तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 आएगा। अब माइनस का 9 तो आ नहीं रहा है, आपको दे रखा है 11। तो इसका मतलब ये गलत है। यानी आपका क्वेश्चन जो पूछा है वो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो आप बोलोगे दूसरी समीकरण आपकी सही नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो फिर से देखो एक एम्बेडेड फिगर छिपी हुई आकृति आपसे पूछी है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सीधी छिपी हुई आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि पेपर बनाते वक्त ये जो पेपर पर्सन था चैप्टर था एम्बेडेड फिगर, सर ने ज्यादा ही दिमाग में रख लिया। 3 क्वेश्चन आए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसने बोला कि प्लस की जगह तो माइनस कर दो। ठीक है, प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, और गुणा की जगह कर दो प्लस, और क्या बोला है माइनस की जगह कर दो डिवाइड, और क्या बोला डिवाइड की जगह कर दो गुणा। ठीक है, अब जो इक्वेशन है वो क्या है 72, गुणा की जगह आएगा प्लस, फिर डिवाइड की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस की जगह डिवाइड, एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लिया, फिर डिवाइड की जगह गुणा, और फिर गुणा की जगह प्लस। ठीक है, और इसके बराबर क्या दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है 266। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 72 प्लस 19 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 13 9 117 11 13 और 11 24। ठीक है, माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स इंटू 15। ठीक है, 15 प्लस 7 कर देते हैं इसको तो ये 22 कर देते हैं, प्लस नहीं होगा ये ऐसे ही रहने दो 266। अब ये देखो कितना हो गया प्लस का, ये हो गया 7 और 2 9 और 7 और 4 11 का 1 और ये 3 319 माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स इंटू 15 प्लस का 7 बराबर 266। अभी इसमें ऐड मत कर देना क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर प्लस। ठीक है, अगर ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब क्या करो इनको ऐड कर दो क्योंकि ये प्लस का और ये प्लस का, तो 319 और प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 326 16 डिवाइड बाई एक्स इंटू 15 और ये 266। ठीक है, अब क्या करो इस माइनस वाली चीज को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई एक्स इंटू 15 और ये 266 को इधर ले आओ तो 266 इसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 और 60 बच जाएगा। अब इसको काट दो तो 15 चौक 60, तो इक्वेशन बच गई 4 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई एक्स, तो ये एक्स इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16/4 जो कि कितनी आ जाएगी 4। किस में दिया है ऑप्शन नंबर सी में। एक कैलकुलेशन है बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें बोला है कि जो रिलेशन बास्केट का हुक पास से, हुक पास क्या होता है, हुक पास बास्केट में एक तरीके का शॉट होता है, जैसे क्रिकेट में होता है ना फुल शॉट कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव, वैसे ही बास्केटबॉल में जब अपने सिर के ऊपर से किसी बॉल को फेंका जाता है तो उसको हुक पास कहा जाता है। ठीक है, तो वैसा रिलेशन अगर देखें तो क्या वॉलीबॉल का ग्रैंड मास्टर से होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये शॉट है ही नहीं, है तो आदमी है। ठीक है, स्विमिंग का एक जरूर ये बटरफ्लाई स्ट्रोक एक तरीके का एक मूव होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी रिलेशन में अगर देखें तो हॉकी का जॉकी से कोई रिलेशन नहीं और फुटबॉल का एलबीडब्ल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फुटबॉल का रिलेशन एलबीडब्ल्यू से नहीं है, एलबीडब्ल्यू का रिलेशन किससे क्रिकेट से, और वो भी क्या है एलबीडब्ल्यू भी क्या है एक तरीके का शॉट नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग इसके सूटेबल आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें कहा कि ये जो आपको आयत दिख रहा है इसको किससे डिनोट किया, रजिस्टर से, सर्किल को टूल से, और ये जो ट्राइंगल है उसको किससे डिनोट किया गया है, हार्ट से यानी तलवार से। अब आपको प्रश्न पूछा है कि कितने रजिस्टर ऐसे हैं जो ना तो औजार है ना तलवार, यानी केवल रजिस्टर। अब रजिस्टर कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो है वो रजिस्टर है, यानी रजिस्टर में 18 भी आता है, 6 भी आता है, 2 भी आता है, 7 भी आता है। लेकिन इसने कहा है कि भाई साहब ना तो टूल होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए तलवार होना चाहिए, केवल रजिस्टर होना चाहिए। तो केवल रजिस्टर कौन सा बच गया आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
जहां पे बोला गया है कि अशोक के भाई, अशोक है कोई और उसका कोई भाई है, भाई है मतलब पुरुष है, पुरुष को हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, महिलाओं को नेगेटिव से। और भाई की बहन, यानी इसकी भी कोई बहन है, बेसिकली अशोक की बहन ही होगी, बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है? ये जो है वो पत्नी है किसकी? राहुल की। और राहुल क्या है? राहुल जो है वो राम का बेटा है। किसका बेटा है? राम का। अब ये पूछ रहा है कि अशोक का राहुल की बेटी से, यानी राहुल की कोई अगर कोई बेटी होगी तो वो उसका अशोक क्या लगेगा? अशोक को छोड़ो, अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरे पिता, ये मेरी मम्मी, और ये मेरे मम्मी के भाई, और ये मम्मी के भाई यानी मेरे मामा। बेसिकली अशोक जो है वो इसके लिए मामा होंगे। और मामा क्या होता है? माँ का भाई। यही आपसे पूछा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ओड वन आउट बताना है। अल्फाबेट ओड वन आउट जब भी बताना हो तो कुछ भी नहीं करना, क्रमांक लिखो, आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो प्लस दो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 11 13, तो ये भी प्लस दो दिखाई दे रहा है। ये 21 23 25, ये भी प्लस दो दिखाई दे रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग हो जाएगा 16 18 19। ठीक है, यानी +2, लेकिन यहाँ पे क्या है? +1। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। तो एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न है। जैसे ही आप देखोगे कि इसका कोड क्या किया गया है, बिटकॉइन का कोड ये किया गया, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, बी से ए यानी -1, फिर आई से जे यानी +1, फिर टी से एस यानी -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, और फिर -1। यानी ऑर्डर क्या है? +1 -1 +1 -1, -1 से शुरू होगा, -1 +1 -1 +1। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो सी का -1 बी, क्यू का +1 बी, आर का -1 क्यू, और आर का +1 क्या आ जाएगा? एस, ई का -1 डी, एन का +1 ओ, सी का -1 बी, और वाई का +1 जेड। किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आपका आ रहा है। ठीक है, आसान सा कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसका बोला है कि 3 आपकी चीजें सेम है और एक आपका अलग है। अब थोड़ा सा जीके के ऊपर आ जाओ। लीरा क्या है? लीरा बेसिकली तुर्की की करेंसी है, मुद्रा है। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा, तुर्की सरा, लीरा। ठीक है, इसी तरीके से देखो चीन की करेंसी युआन है। ठीक है, थाईलैंड की, थाईलैंड बाट होता है, ये भी बिल्कुल थाईलैंड की करेंसी है। और जापान की करेंसी येन होती है, ये भी ठीक है। यानी पहले होगा देश, फिर उसकी करेंसी, देश करेंसी, देश करेंसी, ये तो होगी सिमिलरिटी। इसमें उल्टा दिया है, यहाँ पे तुर्की की करेंसी लीरा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टे संबंध की वजह से ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछे हैं, तो आराम से आप काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि जब भी कभी इस तरीके का डायग्राम बने कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, तो आप हमेशा नंबरिंग करो और इनको आपस में ऐड कर दो। तो कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ये डायग्राम मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद नीचे वाली चीज बात करें तो 1 2 3 4, 4 तो एक एक हो गए। उसके बाद 2 2 की बात करें तो ये 5वां। ठीक है, फिर 2 का बनेगा नहीं, 3 का बनेगा, ये तीनों आगे, छठा, और एक 4 का बनेगा, 7वां। तो 7 आएंगे यहाँ से। एक ट्राइंगल आपका ये है, तो ये हो गया 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 ट्राइंगल ये हो गए आराम से आपके। अब देखो एक वर्टेक्स को पकड़ लो आप, जैसे मान लो मैंने इस वर्टेक्स को पकड़ा, इस वर्टेक्स से देखो कितने ट्राइंगल और बनेंगे। तो आप बोलोगे सर एक ट्राइंगल तो ये बन गया, एक दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा? इसी से 2, एक इसी से बनेगा, कौन सा? ये वाला, 3। ठीक है, एक कौन सा बनेगा? 4। ठीक है, और एक कौन सा बनेगा? एक और बनेगा, कौन सा? ये वाला, 5, है ना? 5 के अलावा एक और बनेगा इस वर्टेक्स से, कौन सा? 6। तो 6 इससे बनेंगे इस वर्टेक्स से। टोटल कितने हो गए? 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। कितने ट्राइंगल है इसके अंदर? टोटल 20 ट्राइंगल्स है।
क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो क्या आसान सा प्रश्न की जो रिलेशन डीएफएस का है एचएफडी का है वैसा रिलेशन किसके साथ होगा। देखो सीधा सीधा किया है कि इसको उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना, पहले एच लिख दिया फिर एफ लिख दिया फिर डी, तो बस ये काम यहाँ कर दो, यू लिख दो, एस लिख दो, क्यू लिख दो, तो यू एस क्यू कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो एक आसान सा प्रश्न दिया गया है कि इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अगर इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो पहले 3 लेटर से तो आंसर आएगा नहीं, ये सब में सेम है। आगे की बात करें तो एम 13 पर होता है, आई 9 पर होता है, एम 13 पर होता है, आई ई 5 पर होता है, और इसमें क्या आ जाए टी 20, क्रमांक लिख रहा हूं इनके, टी 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, और यहाँ पर क्या आएगा एम 13 पर और ओ 15 पर। सबसे लास्ट की बात करूं तो 20 वाली चीजें आएगी, सबसे लास्ट में 20 वाली चीजें आती है, क्योंकि ये खत्म हो गई है, खत्म होने वाली चीज। जैसे इस बात करूं दूसरे में और पांचवें में पहले कौन सा आएगा, तो पहला पांचवा आएगा, क्योंकि पांचवा खत्म हो गया, तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो नंबर क्या आएगा 2, सबसे लास्ट में 2 नंबर पे आएगा, फिर क्या आएगा 5। अब बाकी क्या आएगा उसको छोड़ो, आप इससे आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 2 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, यानी स्टार्टिंग में क्या आएगा ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पे आपको एक ओपन डाइस दिया है, यानी खुला पासा, जैसे पासे में 6 सतह होती है उनको खोल दिया गया है। ठीक है, अब इनको वापस बंद किया है और पासे को सामने से देख रहे हो, आप पासे को सामने से देखते हो तो 3 सतह दिखती है। ठीक है, वो कौन सा बंद पासा आप बना सकते हो इस खुले पासे से, ये पूछा है। याद रखना खुले पासे का एक रूल है, खुला पासा ये कहता है कि जब दो एकांतर सतह की बात करूं, यानी एक छोड़कर एक, ऊपर से लेकर नीचे या फिर दाएं से बाएं एकांतर एक दूसरे के विपरीत होती है, जैसे 8 का विपरीत क्या हो गया 9, इसी तरीके से सी का विपरीत क्या हो जाएगा 2, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा ए। विपरीत का मतलब है आमने सामने वाली सतह। ठीक है, ये कभी भी साथ नहीं दिखेगी। अगर इस ऑप्शन में देखो तो ए और बी को एक साथ दिखाया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 और 9 को एक साथ दिखाया, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर सी और 2 को एक साथ दिखाया, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यही आपका पासा बंद पासा बन सकता है, ये आपसे पूछा था। तो ये था आज का सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।